मैंने 2011 में मैंने पास आउट किया है CR लॉ कॉलेज से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। बाद में मुझे पता चला कि आपका ये सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। जो सपना मैंने देखा था IAS ऑफिसर बनने का, कि मैं समाज में जो है अच्छा काम करूँगी, उससे ज़्यादा कई अच्छा काम मैं लो करके कर रही हूँ यहाँ पर। कहते हैं कि अगर कोई अपने हुनर, लगन और हौसले को सीढ़ी बना ले तो सफलता की मंजिल तक पहुंच ही जाता है। ये कहावत हिसार की रहने वाली भारत की सबसे कम कद की वकील मीनू रहेजा पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मीनू की हाइट केवल 2 फुट 9 इंच है, लेकिन उन्होंने कभी अपनी इस दिव्यांगता को अपने सपनों के आगे बाधा नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, खुद दिव्यांग होकर वह दिव्यांग लोगों की मदद के लिए एक NGO भी चला रही हैं। इस NGO के जरिए वह दिव्यांग और अन्य ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करती हैं। एडवोकेट मीनू रहेजा का कद छोटा जरूर है, लेकिन उनकी सोच बेहद बड़ी है। वह हिसार कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं और अपनी कमाई के जरिए दिव्यांग लोगों को उनका हक दिलवाने का प्रयास करती हैं। मीनू रहेजा का कद कम होने की वजह से उन्होंने बचपन से ही बहुत ताने सुने। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन इन सबको नज़रअंदाज कर मीनू ने खुद को काबिल बनाया और आज वह देश की सबसे कम हाइट की महिला वकील हैं, जिसके लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी एडवोकेट मीनू रहेजा का नाम दर्ज है। मैंने 2011 में मैंने पास आउट किया है CR लॉ कॉलेज से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और 2012 में मैंने लाइसेंस लिया था। 2012 से अब तक मैं हूँ, और 2015-16 में मैंने लीगल एड काउंसिल के लिए इंटरव्यू दिया, जो कि मेरा क्लियर भी हुआ, और अब तक मैं लीगल एड में हूँ सरकारी वकील के तौर पर। और मैं इसके अंदर हम लोग फ्री लीगल एडवाइस देते हैं, फ्री केसेस जो है हैंडल करते हैं। और मैं उसके साथ साथ वैसे भी महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम करती हूँ। जैसे अगर कोई नीडी पर्सन आता है तो मैं उससे फ़ीस ना लेकर उनके लिए फ्री में उनका काम करती हूँ। एडवोकेट मीनू ने बताया कि उनका सपना IAS अधिकारी बनकर समाज सेवा करने का था, लेकिन छोटे कद के चलते उनका IAS बनने का सपना टूट गया। जिसके बाद मीनू ने माता पिता से प्रेरणा ली और उनके सपने को अपना सपना बनाकर लॉ की पढ़ाई पूरी की, और आज हिसार कोर्ट में लोगों के हकों की लड़ाई लड़ती हैं। मैं IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। मैंने उसकी तैयारी भी की, एग्ज़ाम भी दिया, और बाद में मुझे पता चला कि आपका ये सपना जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपकी हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है, जिस कारण जो मेरा सपना था वो टूट गया। और काफ़ी उस टाइम पे मुझे पहली बार ऐसा लगा था कि मेरी हाइट छोटी क्यों है, मैं फिज़िकली हैंडीकैप क्यों हूँ। जो मैं बनना चाहती थी, शुरू से जो मैंने ख्वाब देखा था, सपना देखा था, वो मेरा पूरा नहीं हो पाया। फिर काफ़ी डिप्रेशन में जाने के चांसेस थे, तो मेरे जो पेरेंट्स थे वो चाहते थे कि मैं लोगों को न्याय दिलाऊं। वो चाहते थे कि मैं लॉ करूं और लोगों को न्याय दिलाकर भी मैं समाज सेवा कर सकती हूं। तो जो उन्होंने सपना देखा था, उस सपने को ही मैंने अपना सपना बना लिया। और मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ लॉ करके, कि जो सपना मैंने देखा था IAS ऑफिसर बनने का, कि मैं समाज में जो है अच्छा काम करूँगी, उससे ज़्यादा कई अच्छा काम मैं लॉ करके कर रही हूँ। यहाँ पर महिलाओं को इंसाफ दिला रही हूँ, गरीब लोगों के लिए काम कर रही हूँ, हैंडीकैप लोगों के लिए काम कर रही हूँ। तो मतलब कि वो सपना जो है मेरा, उससे बड़ा सपना साकार हो गया लॉ करने के बाद। इतना ही नहीं, मीनू ने दिव्यांगों व ज़रूरतमंद महिलाओं की मदद के लिए अपनी मां कृष्णा देवी के नाम से रहेजा कृष्णा दिव्यांग NGO भी बनाया हुआ है। NGO भी खोली है अपनी, और वो NGO जो है मैंने अपने माताजी के नाम पर खोली है, जिसके अंदर मेरी NGO जो है वो स्पेशलाइज हैंडीकैप लोगों के लिए काम कर रही है। और नीडी पर्सन्स हों, महिलाएं हों, कोई भी पर्सन हो, उसके लिए भी मेरी NGO काम कर रही है। NGO में मैं हैंडीकैप लोगों के लिए मेनली काम कर रही हूँ, कि जैसे हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके माँ बाप उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, जैसे आगे बढ़ने में उनकी हेल्प नहीं कर पाते, या कुछ ऐसे नीडी होते हैं जो उनको पढ़ाई में उनकी हेल्प नहीं कर पाते, उनके जो माता पिता हैं। मैं वो हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे देश के अंदर कोई भी हैंडीकैप ऐसा पर्सन ना हो जो एजुकेटेड ना हो। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी एजुकेशन में हेल्प करूँ, और भी अगर उनको कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं किसी भी तरह की जो है उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ।
वो कहते हैं ना कि कोई व्यक्ति अपने शरीर, रंग, पैसे या रुतबे से महान नहीं बनता है, महान बनाते हैं उसके कर्म। मीनू रहेजा खुद दिव्यांग होकर भी अपने दिव्यांग साथियों की मदद में लगी हुई हैं। मीनू का मानना है कि सबसे पहले लोगों को दिव्यांगों के प्रति अपना नज़रिया बदलना होगा। अगर समाज उनकी मदद करेगा तो वह भी आगे बढ़ सकते हैं और उनमें भी कुछ कर दिखाने की काबिलियत है। ईटी भारत हरियाणा के लिए हिसार से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट।